पुत्रा, मुझे अंदर आने दो। माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। मेरे पुत्रा को जीवन दो, अन्यथा मैं ब्राह्मण को नष्ट कर दूं। बर्फ से ढके शांत कैलाश पर्वत पर एक पवित्र सुबह उग रही थी। चारों तरफ सिर्फ शांति, सिर्फ भक्ति का एहसास। इसी दिव्य वातावरण में पार्वती माता अपने कक्ष में स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, जब तक मैं अंदर हूं कोई भी भीतर न आए। लेकिन उसी क्षण पार्वती माता ने अपने उबटन से एक गोल मटोल सुंदर बालक का निर्माण किया। सुनहरी रोशनी फैलते ही वो बालक जीवित हुआ। वही थे गणेश। माता ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं बाहर ना आऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी गर्व से दरवाजे पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद शिवजी कैलाश लौटे, त्रिशूल हाथ में, जटाओं से धुंध उठती हुई, नंदी और गण उनके साथ। महादेव ने कोमल स्वर में कहा, बेटा, मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी दृढ़ होकर बोले, माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी चकित हुए, देवगण भी हैरान। समझाने की कोशिश की गई, मगर गणेश जी अटल रहे। धीरे धीरे ये टकरार संघर्ष में बदल गई। गणों ने हमला किया, पर गणेश जी अकेले सबका सामना करते हुए वीरता से डटे रहे। आखिरकार स्थिति गंभीर हो गई और महादेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। धीमे स्लो मोशन में त्रिशूल चला और मासूम गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। पूरा कैलाश मौन में डूब गया। जब पार्वती माता बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उनकी चीख से तीनों लोग कांप उठे। आंखों ने अग्नि, शरीर से प्रचंड ऊर्जा। वे बोली, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। गण दौड़ते हुए जंगल पहुंचे और वहां उन्हें एक मासूम शांत बेबी हाथी दिखाई दिया। उसका सिर ले आए। शिवजी ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ा और प्राणों की शक्ति देकर कहा, उठो मेरे बच्चे। एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश फैला और गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। पार्वती माता ने उन्हें सीने से लगा लिया। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणों के ईश हो, विघ्नहर्ता हो और हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। कैलाश पर्वत फिर से भक्ति और शांति के प्रकाश से जगमगा उठा और संसार ने पाया श्री गणेश।